हेलो व्यूअर, वेलकम आप सभी का एमसीक्यू सीरीज़ में। ये 10th क्लास की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हैं ये। आप साथ में देख भी रहे होंगे राइट साइड में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं 10 तक क्वेश्चन किए थे, अब नंबर 11 का है। तो देखो क्या कहता है। इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर इज 45 देन इट्स LCM। भाई दो नंबर हैं, एक तो है 135 और एक कितना 225, और इनका क्या दिया हुआ है, हमें HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। बेटा आपको पता है अगर दो नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दें और उनमें से जो LCM या HCF दिया उससे डिवाइड कर देंगे तो जो बच गया वो दूसरी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ हमें HCF दिया हुआ था तो HCF लिख दिया। ये A फर्स्ट नंबर, B से हम सेकंड नंबर लिखते हैं। जो नीचे लिखेंगे उससे दूसरे वाला यहाँ आ जाएगा जो हमें निकालना है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, सोल्व करके काटा पीटी करेंगे, आंसर आपका हाजिर होगा। 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो, 5 ने 45। अब आपको दिखेगा भी नहीं तो देखिए, एक तो था 135, एक था 225 और एक कितना था 45। 5 चौका 20 और 5 5 25, 5 ने 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो क्या हो गया, 135 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 675। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखो 12 आपका। इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर इज 4, LCM निकालना। अगेन उसी तरीके से LCM हमने निकालना है किसका, 124 इंटू 148 और HCF दिया इन्होंने 4 से कैंसिल आउट कर दो भाई। 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 31 की 148 के साथ मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। ऑप्शन रहेगा आपका सी 4588। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आप 13 पे आ गए हैं। व्हाट विल बी द HCF ऑफ। HCF हमने निकालना, दो नंबर है भाई, इनका HCF निकालना है। एक तो 36 और एक क्या है 54। इसको इससे डिवाइड करके देख लो भाई, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर लो आप। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना आप इसको 54 और 336, किसे 2 से आ तो 27, अगेन 3 से 3 27, 3 से 3 और 3 से क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 है भाई। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। पहले वाले को लिख दिया मैंने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। फिर क्या बच गया था हमारे पास बच गया था भाई 336। इसको फिर 2 से डिवाइड कर लो आप। 2 से क्या आएगा, 2 एकम 2 बच गया 13 हो गए, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। अगेन फिर डिवाइड करेंगे, 2 से क्या रहेगा 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। और फिर 3 और 7 दो नंबर बच गए भाई 21 में, ये आएंगे। यानी 1 2 3 4 बार आपका आया 2, और फिर कौन आया आपका एक 3 और एक 7। इनमें से लेना क्या होता जो इनमें कॉमन हो। यानी 4 बार 2 आया था तो मैंने उल्टा लिख दिया, 4 की पावर 2 की पावर 4 लिखनी थी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो यानी 2 की पावर 1 यहाँ से ले ली भाई। ऊपर 3 की पावर 3 है और यहाँ कितना 3, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। 7 यहाँ है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे, यानी 2 3 जा 6। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा आपका आंसर आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा आपका 6, यानी बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखो, कहता है द LCM ऑफ। LCM किस किस का निकालना भाई, अब की बार 3 नंबर हैं, इनका LCM निकालना है। LCM आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या करो, एक 6 है, एक 72 है और एक कितना 120। इसको अगेन इसी तरीके से 2 3 6, 2 से 36 दूनी 72
और 60 दूनी 120। फिर 2 से जब तक 2 नंबर चलते हैं, 3 एज 18 दूनी 36 और 30। फिर इसको किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 3 एज इट इज, 2 में 18, 2 से क्या आ गया 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी क्या आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो ऑप्शन क्या रहेगा बेटा हमारा? ऑप्शन रहेगा बी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 आपका। ये इजी क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ आप इनको ऐसे ही करें, या फिर आपके पास कोई और मेथड है उससे करें, लेकिन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको गिवन है भाई, क्या है? 6/15 है। इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये उसने पूछा हमसे भाई, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नहीं है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 से डिवाइड कर दें 6 को, नहीं चला तो 0 पॉइंट यहाँ भी 0, 15 चौके किससे आ गया 60, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या है आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर है? और जो यहाँ पर किया हुआ उसको देख लो आप। यहाँ पे उसने क्या किया भाई, 6 को फैक्टर की फॉर्म में अगर उसने डिवाइड करना चाहा तो 6 को 6 की फॉर्म में, और 15 के प्राइम फैक्टर कर दिए 3 और 5। 3 से कैंसिल आउट किया, 3 2 जा 6, तो क्या बचेगा 2/5। और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा हमारा? कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, यही आ गया भाई। 5 डिवाइड करेगा 2 को, नहीं चला 0, फिर यहाँ पर 0, 5 का 20, तो यही हमारा आंसर पहले आया था। ठीक है, जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या रहता है हमारा? टर्मिनेटिंग नंबर, और ये रेशनल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16। क्या करना भाई? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में तोड़ना है आपको किसको? 140। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वो है बेटा, आप उसको छोटे से छोटे नंबर में तोड़ेंगे। ये नहीं कि आप इसको 10 से कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया 14, और फिर इसको 7 से 2, और 2 से क्या आ गया आपका 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आपको छोटे से छोटे नंबर की फॉर्म में लेके चलाना है इसको। या फिर आप इसको 10 को फिर ऐसे करोगे, 2 पंजे 10। ठीक है, और फिर कौन था? 7 और 2 पहले से ही था, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एक तो ये तरीका है। या आप गलती नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे आप इसके लिए? स्टार्टिंग से ही ऐसे करेंगे कि 140 है, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से 14, फिर किससे? 2 से 35 आया आपका, फिर 5 से 7 आया, फिर 7 से 1। अब ये करेक्ट है, आपकी गलती कहीं नहीं होगी। तो क्या आया था यहाँ से? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 17। और ये बात ज़रूर याद रखें, सभी के सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, साथ में आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बेटा मैंने आपको बताया था, जितने भी नंबर जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते वो क्या रहेंगे आपके? इरेशनल रहेंगे। देखिए 3 + 2 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये √5 आया ना जो, इसकी वजह से क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, क्योंकि हम √5 को सोल्व कर ही नहीं सकते भाई, इसको सोल्व करते हैं तो ये 5 रूट से बाहर नहीं आ रहा, तो ये क्या हमारा एक है? इरेशनल नंबर। जो बड़े क्वेश्चन है उनमें आपको सिखाएंगे भाई √5 क्यों एक इरेशनल नंबर है, वो वहाँ सिखाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर दिया हुआ हमें 17/8 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब क्या करना भाई, इसको डिवाइड करेंगे हम। अगर कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं तो क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं है। तो देखो डिवाइड करो, 8 किसको डिवाइड करे है? 17 को। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से चल रही है हमारी, तो क्या आ गया 8 दूनी 16, तो क्या बच गया 1, नहीं चलेगी। पॉइंट यहाँ भी पॉइंट 0 0, कितना हो गया 8 एकम 8,
बच गए 2 0, 8 दूनी 16, क्या बच गए 4, यहाँ 0, यहाँ फिर 0 हो गया, 8 पंजे 40, तो क्या हो गया कम्प्लीटली डिवाइड हो गया हमारा। कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या बेटा, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। या फिर आपको अगेन जो क्वेश्चन नंबर आपका ये था 15, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई, फिर आप समझ जाओगे इसको कि जो क्या है आपका 8 है, 8 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैंसिल आउट करोगे, फिर उससे डिवाइड कर देना, बात वही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राइट एनी 2 इरेशनल नंबर। पेपर में ऐसा आ भी सकता है, 2022 में सी सेट में आया हुआ भाई, क्या कहा, 2 नंबर लिखने थे, आप कोई भी लिख सकते हो, √5 √7 लिख सकते हो, √11 √13 कुछ भी लिख सकते हो आप, जो रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हम ऐसे नंबर आपने लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर √2 और √3 आपके सामने है ही। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अब P/Q की फॉर्म में लिखना हमने किसको, 0.0875। अब यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो क्या रहेगा भाई, यहाँ से पॉइंट हट गया तो इसकी जगह पे 1, जितने अक्षर हैं उतने 0, 1 2 3 4, क्योंकि इसके पीछे 4 अक्षर थे तो 4 0 आ गए हमारे, ठीक है। फिर इसको लिखने का तरीका, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो नीचे लिख करके इसकी हेल्प ले लेता हूँ मैं, 3 बार 5 और 1 7 है भाई, 5 5 5 × 7, और जब नीचे वाले को लिखेंगे तो 10 10 10 बना लो, और फिर 10 का हमें पता है 1 2 3 4 आए हैं, 4 आए तो इसका मतलब 4 बार 2 और 4 बार 5 रहेंगे हमारे, 2 2 2 और 2, और उतनी बार ही 5, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार 5 मिलकर 10 बनाते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, जो बच जाएगा उसको सोल्व कर देंगे, यानी ऊपर क्या बच गया हमारा 7 और नीचे क्या हो गया भाई 80, ठीक है। ये हमारा आंसर है। बताएं ये सीरीज़ कितनी हेल्पफुल रहती है आपके लिए, जो बच्चे दूर दराज बैठे हैं या फिर ओपन के एग्ज़ाम जिन बच्चों ने देने हैं, जो पढ़ नहीं पाते उन सभी के लिए ये MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करवाए जा रहे हैं, रिवीजन ज़रूर लें इनकी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।